इंसान भी ना बड़ा विचित्र प्राणी है। शांति की तलाश में छुट्टियां मनाने भी भीड़ भाड़ वाली जगह जाता है, पर यहाँ बाकी जगह से बहुत कम लोग आते हैं। क्यों? शायद उन्हें इतनी शांति की आदत नहीं है, या फिर शायद उनमें उसकी कमी है। वो जो चू से शुरू होता है। हाँ, याद आया, चुल। स्पीति भारत के हिमाचल प्रदेश में एक ऊंचाई पर स्थित ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो अपने प्राचीन बौद्ध मठों, दुर्गम पहाड़ी रास्तों और शांत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ का वातावरण सुकून देने वाला है और ये जगह साहसिक यात्रियों के लिए एक स्वर्ग जैसी है। सुकून और स्वर्ग जैसी इस जगह के लिए आपको साहसिक होना जरूरी है। हाँ जी, और साथ में अगर आप वो हो तो मजा ही आ जाएगा। वो जो चू से शुरू होता है, चलो रहने दो। वैसे तो स्पीति सर्किट शिमला या मनाली से शुरू होता है, पर मैं आपको सीधा स्पीति रिवर के पास बसे पहले गांव नाको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को सब जल्दी चाहिए। गाड़ी 10वीं में, पैसे 12वीं में, और चलो रहने दो। नाको गांव हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में एक बेहद खूबसूरत गांव है। ये नाको झील के किनारे बसा है, जो गांव को एक खास आकर्षण देती है। यहाँ पर आपको पारंपरिक तिब्बती संस्कृति की झलक मिलेगी। पुराने मठ, सफेद घर और पत्थर की गलियां। ये जगह ट्रेकिंग और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। साथ ही यहाँ से आपको हिमालय की ऊंची चोटियों के शानदार नजारे भी देखने को मिलते हैं। नाको गांव से मेरा पुराना नाता रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सॉरी शक्तिमान, यहाँ कुछ साल पहले 2 दोस्त बनाए थे और आज उम्मीद है शायद उनसे फिर मुलाकात हो जाए। वैसे स्पीति जाने वालों का नाको पहला पड़ाव होता है और यहीं से आपको हिमाचल का सबसे बड़ा पहाड़ दिखाई देता है, रियो पुरग्याल। कुछ लोग इस पर चढ़ाई भी करते हैं। चढ़ाई से याद आया, मेरा बॉस मुझे कॉल कर रहा था, बोल रहा था, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत घूम लिए, ऑफिस जल्दी आ जाओ, तुम्हें बहुत सी चढ़ाइयाँ कॉर्पोरेट लैडर में भी करनी है। मजबूर हूँ, बात माननी पड़ेगी, क्योंकि खाली साफ हवा से जिंदगी थोड़ी ना चलती है ना। फिर मुझे उन दोस्तों से भी तो मिलना है जिनसे फिर मिलने का वादा किया था। फिर बीमारी का बहाना बना के बॉस को चलो रहने दो। और कुछ देर ढूंढने के बाद वो मुझे मिल ही गए। हाँ चलो, साथ साथ चलते हैं। ये कौन है? मेरे साथ। हमको पता है, हम भी सेम हैं, हम भी आगे चलते हैं। हाँ चलो, साथ साथ चलते हैं। ये कौन सा? वो नहीं, दूसरी वाली। शायद कहानियां ऐसे ही तो बनती हैं, और दोस्ती भी। अपने दोस्तों और नाको को अलविदा कह के मैं इस सफर में आगे बढ़ गया, स्पीति के वीरान मरुस्थल में किसी और से मिलने। वहां कितने ही सालों से एक इंसान बैठा है। हजारों लाखों लोग आए और गए, पर वो वही है। शायद बदलाव से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें पड़ता है, क्योंकि ठंड से हमारी चलो रहने दो। एक इंसान ध्यान में इतना चला जाए कि सांसें लेना ही भूल जाए, वैसे ही एक इंसान से मिलने जा रहा हूँ। क्या ऐसा आज के दिन में संभव है? शायद नहीं, क्योंकि आजकल सांस लेने में भी पैसे देने पड़ते हैं। पैसे खत्म तो सांस अपने आप चली जाती है। आने वाले वक्त में तो सांसें कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिके। पर कोई है जो आज भी जिंदा है, बट सांसें नहीं चल रही। ग्यू मॉनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में एक शांत और आध्यात्मिक जगह है। ये मॉनेस्ट्री अपनी प्राचीन विरासत और विशेष रूप से वहां रखे गए बौद्ध ममी के लिए जानी जाती है। इस ममी को 15वीं शताब्दी के तिब्बती लामा सांगा तेंजिन का माना जाता है, जो ध्यान साधना के दौरान ममीफाई हो गए। यह ममी एक ध्यान की मुद्रा में है और इसे देखने कई श्रद्धालु आते हैं। ये मॉनेस्ट्री और ममी दोनों ही क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा है। सांगा तेंजिन जी को देखकर एक ख्याल तो आया, अगले 500 साल में हम कहाँ पर होंगे, या अगले 50 साल में, या अगले 5 साल में
या अगले 5 घंटे में? 5 घंटे का तो मुझे पता था क्योंकि मैं जा रहा था स्पीति के एक और गांव में। वहां मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा था। वहां मुझे जाना था क्योंकि वो सर्किट के रास्ते में है और भूख बहुत लग रही थी। पर कभी ऐसा हो सकता है जो हम सोचे बिल्कुल वैसा हो जाए। वो सामने वाली सड़क से मैं जा रहा था, फिर मुझे दिखे ये श्री पद्म संभवा जी बिल्कुल अकेले इस पहाड़ पर विराजमान थे और उन्हें कुछ देर कंपनी देना मैंने अपना फर्ज समझा और आधे घंटे खूब सारी बातें की। उन्हें अपने दोस्तों के बारे में बताया, अपनी स्पीति ट्रिप के बारे में बताया और अपने बॉस के बारे में भी। उन्होंने बोला बच्चे जॉब छोड़ दे, कब तक नौकर बनकर रहेगा। मैं भी बहुत खुश हुआ और सपने देखने लगा। तभी याद आया भूख बहुत लगी थी और खाना तो पैसे से ही आएगा और पैसे नौकर बन के। तो बन गया फिर से मैं चलो रहने दो। इस कहानी में मेरी अगली मंजिल ये जगह थी, पर उस रात मैं बस यही सोचता रहा, क्या जो गुरु पद्म संभवा जी ने बोला था क्या वो सच हो सकता है, या फिर इस गाड़ी के पहिए की तरह जिंदगी भर पिसना ही पड़ेगा। ताबो एक छोटा लेकिन बेहद ऐतिहासिक गांव है जो स्पीति नदी के किनारे लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण ताबो मोनेस्ट्री है जो 10वीं शताब्दी से लगातार अस्तित्व में है। इस मोनेस्ट्री में प्राचीन भित्ति चित्र म्यूरल्स हैं जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण दृश्य दर्शाते हैं। ताबो को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। गांव में सादगी और आध्यात्मिकता का संगम मिलता है और यहाँ आने वाले यात्री अक्सर मोनेस्ट्री में ध्यान करते हैं या स्थानीय बौद्ध जीवन शैली को महसूस करते हैं। ताबो का शांत वातावरण, ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ, इसे एक यादगार और आध्यात्मिक अनुभव बनाता है। फिर उस रात मैंने पेट भर के खाना खाया क्योंकि ये तो समझ आ गया था मन की भूख तो मिट जाती है पर पेट की नहीं। और सुबह फिर वही हुआ, पेट खराब बहन चलो रहने दो। इससे एक चीज तो पता लगी, पहाड़ों पर ज्यादा खा के गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। तो स्पीति सर्किट के लगभग बीच में हम आ चुके थे और यहाँ आने वाली थी एक मोनेस्ट्री जिसे आज तक मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा था और अपनी आंखों से उसे मैं पहली बार देखने वाला था और कानों से पहली बार सुनने वाला था और नाक से कुछ नहीं। धंकर मोनेस्ट्री वाकई एक अनोखी जगह है। यह स्पीति नदी और पिन नदी के संगम के पास एक ऊंची चट्टान पर टिकी हुई है। इसकी स्थापत्य शैली कुछ ऐसी है कि यह पहाड़ी के साथ एकाकार लगती है। मोनेस्ट्री के भीतर प्राचीन थंका पेंटिंग्स हैं। ये कपड़े पर बनी हुई धार्मिक कलाकृतियां हैं। साथ ही यहाँ बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाएं हैं और एक पुराना पुस्तकालय भी है जहाँ पुराने बौद्ध ग्रंथ रखे गए हैं। धंकर एक समय पर स्पीति के राजा की राजधानी थी और आज भी वहाँ के पुरातन किले के अवशेष देखे जा सकते हैं। इसकी ऊंचाई और कठिन रास्ते इसे रोमांचक बनाते हैं और यहाँ से मिलने वाला नजारा स्पीति की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। मैंने शायद ही इतनी खूबसूरत मोनेस्ट्री कभी देखी होगी। इसे देखकर इंसानों की काबिलियत की दाद देनी पड़ेगी। पहाड़ की चोटी पर इस तरह की मोनेस्ट्री 1000 साल पहले बनाना एक चमत्कार ही है और इतने सालों तक इसका खड़ा रहना भी। नहीं तो हमारे यहाँ के पुल भी इनॉग्रेशन से पहले गिर जाते हैं। सफेद कपड़ा लाल है सर, लाल है सर, लाल। मैं तो दिल्ली की बात कर रहा था, आम आदमी पार्टी। आज के बाद सफेद कपड़े बंद। सो अब हम फाइनली आ गए थे हार्ट ऑफ स्पीति सर्किट में, काजा, जो स्पीति वैली का सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स भी है। पर यहाँ मैं ज़्यादा देर रुका नहीं और यहाँ से आगे मैं सबसे पहले गया लांगजा विलेज, जो एक छोटा, क्यूट, ब्यूटीफुल, कभी परेशान ना करने वाला और अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा मेरे ड्राइवर ने बताया फोन पर किसी से बात करते हुए। शायद वो लांगजा की ही बात कर रहा होगा। लांगजा विलेज स्पीति की सबसे ऊंची बस्तियों में से एक है जो लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है एक विशाल बुद्ध प्रतिमा जो पहाड़ों के बीच शांति का प्रतीक है। लांगजा अपनी जीवाश्मों फॉसिल्स के लिए भी मशहूर है।
यहाँ समुद्र के प्राचीन अवशेष मिलते हैं जो बताते हैं कि ये इलाका कभी समुद्र के नीचे था। यहाँ की शांत खुली घाटियां और रात में चमकते तारों भरे आसमान इसे स्टारगेजिंग और आत्मचिंतन के लिए एक अद्भुत जगह बनाते हैं। यहाँ समय मानो ठहर सा जाता है। क्यूट और अंडरस्टैंडिंग का तो नहीं पता, पर ये गांव सुंदर बहुत है। मीलों तक खुले मैदान और पहाड़ों के बिल्कुल बीच में ये गांव स्वर्ग से कम नहीं है। इस जगह पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता तो ड्राइवर भैया का फोन भी कट गया। तो उन्होंने बताया वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। साला चलो रहने दो। इसी गांव के बिल्कुल पास है हिक्किम विलेज। ड्राइवर भैया की जबान में ये भी छोटा और ब्यूटीफुल गांव है और यहाँ है दुनिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। अरे पोस्ट ऑफिस तो होगा ही, नेटवर्क जो नहीं है। और यहाँ से आप अपने घर पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं। दुनिया के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड आना एक अलग एक्सपीरियंस है, पर वो पोस्ट कार्ड कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। अब स्पीति सर्किट के अंत की ओर हम जा रहे हैं और यहाँ सबसे पहले आती है ये मोनेस्ट्री, जिसे देखकर मेरी आंखें फट गई। की मोनेस्ट्री, जिसे की गोम्पा भी कहते हैं, स्पीति वैली में एक बेहद मशहूर बौद्ध मठ है। ये करीब 1000 साल पुराना है और लाहौल स्पीति क्षेत्र की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री मानी जाती है। की मोनेस्ट्री न सिर्फ अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जानी जाती है, बल्कि इसका स्थापत्य भी बहुत दिलचस्प है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और ये आज भी कई भूकंपों और समय के बदलावों से बची हुई है। यहाँ पर आपको बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र मिलेगा। ये जगह न सिर्फ आध्यात्मिक शांति देती है, बल्कि स्पीति की सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत रखती है। जब भी मैं कोई ऐसी हजारों साल पुरानी जगह जाता हूँ जहाँ का महत्व इतना होता है, तो एक ख्याल जरूर आता है, ये अभी हजारों साल तक रहेगी। लाखों लोग यहाँ आएंगे क्योंकि ये स्थायी है, पर हम नहीं। ये हमसे पहले भी थी और हमारे बाद भी रहेगी। हजारों सालों के पद चिन्हों पर हम चले हैं, जहाँ कितने ही बड़े लोग आ चुके होंगे। और जैसे जैसे ये सर्किट खत्म हो रहा है, जंगल जहां हम रहते हैं वहां फिर कैद हो जाएंगे। आजादी जो इस वीराने में है, उसे फिर से ढूंढने के लिए संघर्ष करेंगे। अगर हमें यहाँ आने का मौका मिला है तो किसी की मर्जी थी जो हमें यहाँ लाई, जैसे मेरे बॉस की, जिसने कुछ वक्त आजादी की मुझे अपनी जिंदगी से ही दे दिए। वाह रे इंसान, है तो तू चलो रहने दो। सो फाइनली अब सर्किट का लास्ट लेग और मौसम कुछ ऐसा हो गया। आखिरी जगह जाने से पहले बीच में पड़ता है एशिया का हाईएस्ट ब्रिज, जो चीचम गांव को किब्बर गांव से जोड़ता है और सांबा लांबा गॉर्ज के ऊपर 13,500 फीट पर बना है। यह है चीचम ब्रिज। 2017 में इसके बनने से पहले लोग रस्सी के झूले से इस जगह को पार करते थे, जो कि बहुत ही खतरनाक था। पर अब तो इस पर बस, कार सब जाती है और आखिरी मंजिल तक का रास्ता बहुत ही खराब था, इतना कि मेरे तो मुंह कंट्रोल उदय कंट्रोल। वैसे उदय ड्राइवर भैया का भी नाम था। तो ये है मेरे स्पीति ट्रिप की आखिरी मंजिल, चंद्रताल लेक, जिसे चंद्रमा का तालाब भी कहते हैं, स्पीति वैली में समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका आकार अर्धचंद्र जैसा है, इसीलिए इसका नाम चंद्रताल पड़ा। गर्मियों में यह नीले, हरे और पन्ना जैसे रंगों में चमकता है। यह जगह ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। रात में यहाँ आसमान में तारों का दर्शन अद्भुत होता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह पवित्र झील है और ये हर यात्री के लिए एक यादगार अनुभव साबित होता है। सर्किट खत्म और दिमाग में शॉर्ट सर्किट शुरू। वक्त भी बड़ा अजीब होता है। जब खुशी होती है तो भागता है और जब दुख होता है तो ठहर जाता है। पर इसी कुछ वक्त के लिए ही तो हम जीते हैं। अगर सब सही हो तो सही की अहमियत कैसे पता लगेगी। हाँ, अब क्या, वही जिम्मेदारी और दुनियादारी। यही तो है सर्किट जिंदगी का। वैसे इंसान होता तो चूतिया ही है।